बाई शाओदुओ बार-बार अपने दिमाग में सुयनचंग का किस रिप्ले कर रही थी जब वो शावर ले रही थी। जब उसने फिनिश किया, सुयनचंग बाहर उसका इंतजार कर रहा था। बाई शाओदुओ बेड पर लेटी है जबकि सुयनचंग जमीन पर सोता है। उसने सुयनचंग से पूछा कि वो अपने ब्लैक होने का आइडेंटिटी क्यों नहीं बताता। सुयनचंग ने समझाया कि वो नहीं चाहता था कि ब्लैक की आइडेंटिटी उसकी जिंदगी को अफेक्ट करे, इसलिए उसने पब्लिशर के साथ एक कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट साइन किया था। भाई शाओदुओ ने सजेस्ट किया कि अभी के लिए उनका रिलेशनशिप सीक्रेट रखा जाए, क्योंकि उसे डर था कि जब सू यनचेंग की ब्लैक वाली आइडेंटिटी पब्लिक होगी तो फैंस के वजह से उनका रिलेशनशिप अफेक्ट हो सकता है। और उसके अपने भी कुछ सीक्रेट्स थे जो वो नहीं चाहती थी कि सू यनचेंग जाए। शुरू में सू यनचेंग को फर्क नहीं पड़ता था कि उनका रिलेशनशिप पब्लिक होता है या नहीं, लेकिन बाई शाओदुओ की इंसिस्टेंस के बाद उसने अग्री कर लिया। आखिरकार बाई शाओदुओ ने सू यनचेंग को बेड पर आने के लिए बुला लिया। सू यनचेंग काफी एक्साइटेड हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ लेते हुए अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर करते हैं। सू यनचेंग ने कन्फेस किया कि उसने कभी अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं पाया और सोचा कि वो उसे नहीं प्यार करते, पर बाई शाओदुओ ने उसे कंफर्ट दिया, कहकर कि पेरेंट्स कभी अपने बच्चों को छोड़ते नहीं हैं। दोनों एक दूसरे के बाहों में सो गए। अगले दिन सुबह बाई शाओदुओ की माँ वापस आई। बाई शाओदुओ अभी तक सो रही थी और सू यनचेंग ने जल्दी से उसे जगाया। वो थोड़ी कंफ्यूज थी और सू यनचेंग जल्दी से सिचुएशन हैंडल करने गया। बाई शाओदुओ भी जल्दी से उठ गई। जब सू यनचेंग ने अपनी माँ को देखा तो वो नर्वस हो गया। उसकी माँ को कुछ गलत लगा पर उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उसने ब्रेकफास्ट बनाया और जाना स्टार्ट किया। जब सू यनचेंग ने देखा कि उसकी माँ ने 2 बोल्स ऑफ नूडल्स बनाए हैं, तो उसे समझ में आया कि उसकी माँ को सब पता चल गया था, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि कैसे एक्सप्लेन करे। सू यनचेंग की माँ ने उससे कहा कि वो अब बड़ा हो गया है और अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, पर अपनी लिमिट्स भी समझनी चाहिए। सू यनचेंग स्कूल के लिए लेटे हो गया और जब टीचर ने उससे पूछा तो उसने एडमिट किया कि वो घर पे था। हेरुई थोड़ा उदास हो गया इस बात को सुन के। इस दौरान यूशुबो ने गलत तरीके से यूची पर इल्जाम लगाया था, जिससे यूची काफी अपसेट हो गई थी और वो यूज इग्नोर कर रही थी। पहले की तरह एक्टिव दोस्ती नहीं दिखाई थी। बाई शाओदो से मिलके उसने सू यनचेंग से यूशुबो और यूची के फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। शाओयांग और लिन शाओमियाओ एक कैफे में डेट पे गए थे और बुक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जब वो बात कर रहे थे तब बाई शाओदो और सुयनचिंग वहां आ गए। चारों थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे जब उनका मिलना हुआ। बाई शाओदो जाना चाहती थी, पर सुयनचिंग ने इंसिस्ट किया कि वो बैठ जाएं। शाओयांग और लिन शाओमियाओ काफी क्लोज दिख रहे थे और शाओयांग ने तो लिन शाओमियाओ को खाना भी खिलाया, जो सुयनचिंग और बाई शाओदो को थोड़ा अनकंफर्टेबल बना गया। दोनों ने डिसाइड किया था कि अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखेंगे और दूसरों को पता नहीं चलेगा। शाओयांग और लिन शाओमियाओ को ये पता था कि दोनों डेट कर रहे हैं, पर दूसरों के सामने ये दिखाने की कोई बात नहीं थी, शायद इसलिए क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहते थे। बाई शाओदुओ को काफी फिक्र थी कि उसकी झूठ उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा और इस बात ने उससे एक बुरा सपना दिया था रात को। अगले दिन बाई शाओदुओ स्टूडियो गई, जहां यूची उसका इंतजार कर रही थी। यूची ने बाई शाओदुओ से पूछा कि वो यूशुबो के बारे में क्या सोचती है और बाई शाओदुओ ने उसकी तारीफ की।